गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑल इन जीएस तांडव। एक कल क्लास चल रही थी। कल क्लास में हमने क्या कहते हैं तुगलक डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी। तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था नसरुद्दीन मोहम्मद, उसको बताया था तैमूर लंग ने इन्वेजन करा और उसका एंड हो गया, तो तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई। देखो नसरुद्दीन अहमद जो था, आज का जो टॉपिक है वो है सैयद डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी है हमारी वो सिर्फ 5 या 10 मिनट की है। उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई वो प्रॉपर है, उसे पूरा पढ़ना है। इस सैयद डायनेस्टी को आप स्किप करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी जो आज का टॉपिक है। मैंने क्या बताया था, जो लास्ट क्लास में हमने तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था नसरुद्दीन मोहम्मद, जो नसरुद्दीन मोहम्मद था उसका एक क्या कहते हैं सेनापति था जो कि डिपार्टमेंट में था कहाँ का, लाहौर, मुल्तान और पंजाब का। उसका एक सेनापति था खिज्र खां। सेनापति कहाँ का था? पंजाब का, मुल्तान, लाहौर। ठीक है, देखो ये दोनों के दोनों पाकिस्तान के पार्ट हैं फिलहाल टाइम में। खिलजी खान इसका सेनापति था नसरुद्दीन मोहम्मद का। पर कहते हैं ना जब राजा कमजोर होता है तो विद्रोह होता ही है। तो नसरुद्दीन कोई एक अच्छा या कोई एक पावरफुल किंग नहीं था। तो इसके टाइम में खिज्र खान ने क्या कहते तुर्किश इन्वेजन तैमूर लंग को इन्वाइट करा इंडिया में कि आप आइए और यहाँ पे इस क्या कहते हैं नसरुद्दीन को खत्म करिए। तो तैमूर लंग जब इंडिया पे आता है 1398 में अपना इन्वेजन करता है भारत पे। ठीक है, तो तैमूर लंग के डर से नसरुद्दीन अपने राज्य को छोड़ के चला जाता है और क्या कहते हैं 1414 में इसका क्या कहते हैं उसका तुगलक डायनेस्टी का एंड हो ही जाता है। तो मैंने बताया ना 1414 में इसका तुगलक डायनेस्टी का एंड हो गया। तब जो तैमूर लंग था उसका भारत पे पूरा पावरफुल में आ गया। तो उसने भारत में इसको नियुक्त किया खिज्र खां को, क्या कहते हैं पूरे दिल्ली सल्तनत में जो नया राजा बनाया वो खिज्र खां को बनाया। तो खिज्र खां के बारे में पहला पॉइंट ये लिखो कि फाउंडर है सैयद डायनेस्टी का। ठीक है, पॉइंट्स लिखने चालू करो। क्या है पहला पॉइंट है फाउंडर है कहाँ का, ऑफ सैयद डायनेस्टी। ठीक है, अपॉइंट किसने करा? तैमूर लंग ने। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो। देखो खिज्र खान जो था उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, क्योंकि वो कहता था कि मैं तैमूर लंग का क्या कहते हैं उपनदी मतलब सेनापति के रूप में हूँ। कहते हैं जो मुसलमान हैं उनमें मोहम्मद वगैरह आए थे, तो ये कहता है कि मैं मोहम्मद का सेनापति हूँ, मतलब जो सेनापति है ना उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो इसका जो टाइटल था वो था रियत आला, रियत आला। तो इसका जो टाइटल है देखो, इसने जो टाइटल लिया वो क्या था? रैयत आला। ठीक है, कह रहा है मैं मोहम्मद के सेनापति का प्रतिनिधित्व करने वाला हूं, मैं राजा नहीं। तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था, अपॉइंटेड करा था तैमूर लंग ने। पंजाब, मुल्तान और लाहौर का ये का सेनापति था जब नसरुद्दीन था। ठीक है, देखो सैयद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वह 1414 से 1451। ठीक है, इनके टाइम पीरियड मत याद रखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 पॉइंट है। देखो खिज्र खां के मरने के बाद उसके 3 सक्सेसर हुए जो क्या कहते हैं अगली गद्दी पे बैठेंगे। देखो अगला जो है इसका मुबारक शाह। ठीक है,
इस बंदे के बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसका जो कोर्ट स्कॉलर था यानी दरबारी कवि वो था याहिन ए बिन सरिंदी। ठीक है, कौन था? कोर्ट स्कॉलर, पहला पॉइंट कोर्ट स्कॉलर। बस एक ही पॉइंट है इसके बारे में। सिरिंदी। ठीक है, जिससे कोर्ट स्कॉलर तो उसकी बुक होना तो लाजमी है। तो इसकी जो बुक थी ठीक है, इसकी जो बुक थी उसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, बस यही एक पॉइंट याद करना है मुबारक शाह के बारे में और कुछ नहीं। इसके बाद जो अगला राजा बना वो था महमूद शाह। और अगला जो राजा था अलाउद्दीन अहमद शाह। ठीक है, देखो ये सगरे सगरे राजा कमजोर थे, ये कोई बड़ी पावरफुल डायनेस्टी नहीं रही क्योंकि इसका टाइम पीरियड ही तुम देख रहे हो कितने से कितने का, बहुत छोटा टाइम पीरियड है। तो ये बहुत बकलोल राजा था। बकलोल मतलब खचरा राजा था, मतलब क्या राजा ही नहीं था। तो इसका भी सेनापति हुआ। मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी कोई वंश बदलता है कैसे बदलता है, या तो कोई बाहर से अटैक करता है या उसका सेनापति उसे मार देता है क्योंकि राजा कमजोर होता है। आपने देखा होगा जो मैंने अब तक बनाई स्लेव डायनेस्टी बताई, आपकी क्या कहते हैं वो तुगलक डायनेस्टी बताई और खिलजी डायनेस्टी बताई, उसमें राजा कैसे बदल रहे हैं, एक दूसरे को मार के तो बदल रहे हैं। तो इसका सेनापति था बहलोल लोदी। ठीक है, ये बहलोल लोदी इस बकलोल को मार देता है। ठीक है, बस यही है सैयद डायनेस्टी के बारे में। मैंने इसलिए कहा था कि स्किप भी कर सकते हो अगर चाहो तो, पर ये दो चार पॉइंट याद रख लो। तो बहलोल लोदी का क्या कहते हैं इसको, अलाउद्दीन अहमद शाह को बस खत्म कर देता है और इसका चैप्टर हो जाता है यहीं पे क्लोज। और अब अपनी एक नई डायनेस्टी पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, लोधी डायनेस्टी। अगला टॉपिक है आपका लोधी डायनेस्टी। डायनेस्टी के बारे में बस इतना ही है। देखो अगली जो है आपकी डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था 1451 से 1526। इसके अंदर आपको क्या कहते हैं टोटल 3 राजा पढ़ने हैं। कितने? 3 राजा। उस बकलोल को मारने वाला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। ठीक है, ठीक है। देखो जो लोधी डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर है, फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी, क्योंकि बहलोल लोधी ने ही लास्ट जो उसका क्या कहते रूलर था सैयद डायनेस्टी का अलाउद्दीन अहमद शाह, उसको मार के अपनी नई डायनेस्टी चालू करी थी। तो इसका जो फाउंडर है वो है बहलोल लोधी। तो पहले बहलोल लोधी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सिकंदर और उसके बाद इब्राहिम लोधी।
देखो बेलोर लोधी के बारे में पॉइंट्स लिखना चालू करो। पॉइंट्स क्या है, ये पहली अफगान डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी क्या थी, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। ठीक है, बेलोर लोधी क्या था, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी था। और तीसरी बात, कैपिटल कहाँ थी इसकी, दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली डायनेस्टी चल रही है ना अभी, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, देखो ये तो सब बात है नॉर्मल है, क्योंकि पता तो है ये, क्योंकि जब बेलोर लोधी ने मारा है तो फाउंडर भी यही होगा, पहला रूलर भी यही होगा। बस इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। ठीक है, और दूसरी बात, मेन पॉइंट क्या है इसका, इसने एक तरह का सिक्का चालू करा था जिसको बोलते हैं बेलोली सिक्का, यानी बेलोल कॉइन। ठीक है, अब ये बेलोल कॉइन जो था वो काफी टाइम तक रन करा था, मतलब काफी टाइम तक चला था। लोधी डायनेस्टी में भी चला, इसके बाद क्या कहते हैं बाबर के टाइम में भी चला, हुमायूं के टाइम में भी चला, शेरशाह सूरी के टाइम में चला, और अकबर के टाइम में भी चला था। बट बाद में जाके अकबर ने इसे बंद करवा दिया था। ठीक है, तो इसने क्या कहते हैं कॉइन चालू करे थे, कौन से कॉइन्स, बेलोल कॉइन्स, बेलोली सिक्का। ठीक है, सिक्का किसका था, ये कॉपर का। ठीक है, ये बेलोल खान के बारे में 3-4 पॉइंट्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा रह जाता है आपका, सिकंदर लोधी। ठीक है, ये सब पॉइंट्स नोट करो। हाँ जी, अब आपका जो नया रूलर है बेलोर लोधी के बाद कौन सा था, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में एक ही बात याद रख लेना, मतलब है तो काफी सारी बात, बट एक ही बात सीधी ध्यान में आनी चाहिए सिकंदर लोधी सुन के, कि आगरा का जो निर्माण कराया वो इसी बंदे ने कराया है ना। जो मेन पॉइंट है सगरा का सगरा, वो यही है कि इसका खास काम क्या है, क्यों इसे ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसने क्या कहते हैं सबसे ज्यादा टाइम पीरियड गेन करा, लोधी डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा रूल करा। और दूसरी बात, इसने क्या कहते हैं आगरा शहर की स्थापना करवाई। ठीक है, देखो तो अगला जो आपका किंग है वो कौन है, सिकंदर लोधी। ठीक है, टाइम पीरियड मैंने तुम्हें इसका बताया है अभी, 1488 से 1488 से 1517 तक। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल नेम है, क्या ओरिजिनल नेम, वो है निजाम खान। ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम क्या है, निजाम खान। इसने राजा बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करा, इसने आपका सबसे पहले सुनो 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाई, आगरा सिटी की बनवाया। ठीक है, 1504 में। चलो एक चीज बताओ, तुगलक काल का अकबर किसे कहते हैं, जल्दी से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में पिन करो कि तुगलक काल का अकबर किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति किसने अप्लाई करी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, तुर्की चहलगानी किसने स्टेब्लिश करा। 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन हो तुरंत दो। ठीक है, अब बात सुनो, 1504 में इसने आगरा सिटी की वो करवा दी, स्टेब्लिश मतलब बनवा दिया, आगरा शहर का निर्माण करवाया। अब 1506 में ये बंदा अपनी कैपिटल दिल्ली से ले जाके आगरा में शिफ्ट कर देता है। ठीक है भाई, इसने दिल्ली से लेकर आगरा में क्या कहते हैं अपनी कैपिटल क्यों शिफ्ट करी, कोई तो रीजन होगा। तो इसका जो मेन रीजन है आगरा में शिफ्ट करने का,
इसका पहला रीजन है क्योंकि यहाँ अफगान व्यक्ति ज्यादा रहते थे, यानी अफगानों का ये आगरा से डेरा बन चुका था, तो अफगान के ज्यादा रहते थे, यानी अफगानी ठीक है, अफगान के ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ से एमपी में मध्य प्रदेश में कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता था, ठीक है, कब मध्य प्रदेश में कंट्रोल करना। तीसरी बात, राजपूतों को कंट्रोल करना बड़ा आसान था यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना आगरा, यहाँ इंडिया को स्टार्ट हो जाता है आपका राजस्थान, ठीक है, यहाँ से राजस्थान को कंट्रोल करना बड़ा आसान था, इसलिए इसने अपनी जगह कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट करी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, मैंने आपको 4 तरह के टैक्स बताए थे, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा था जब, तो मैंने एक टैक्स बताया था जकात नाम का टैक्स, क्या कहते हैं, जकात नाम का जो टैक्स है, जकात नाम का जो टैक्स है वो टैक्स क्या है मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको। जल्दी से रिप्लाई करो कि जकात टैक्स है क्या, कमेंट बॉक्स में जल्दी करना है रिप्लाई। चलो मैं बताता हूँ, जकात टैक्स क्या था, जो आय है मुसलमानों की, जो आय है मतलब जो इनकम है उस पर टैक्स लगता था, पर सिकंदर लोदी ने क्या कहते हैं वो खत्म करवा दिया, प्रोहिबिट करवा दिया जकात टैक्स। जकात टैक्स प्रोहिबिट करवा दिया, ठीक है, खत्म ही करवा दिया, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट जल्दी जल्दी लिखो, आगे लिखवाते हैं फिर, ठीक है। देखो अगला पॉइंट उस पर गया, ठीक है। देखो बात सुनो, गज ए सिकंदरी नाम की इसने एक चीज एस्टेब्लिश करी, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया गज ए सिकंदरी। अब गज ए सिकंदरी है क्या, गज ए देखो गज ए सिकंदरी क्या, ये है एग्रीकल्चर लैंड को नापने के लिए इसने एक क्या कहते हैं मेजरमेंट का सिस्टम बनाया गज ए सिकंदरी। जैसे आज के टाइम में होता है ना कि 1 कट्ठा जमीन, 2 कट्ठा जमीन, यहाँ पे 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, तो इसने इसी तरह से एक मापने के लिए कहा कि गज ए सिकंदरी ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ठीक है। इसका अगला देखो, अगला क्या है, फेरंगे सिकंदरी। देखो ये फेरंगे सिकंदरी क्या है, फेरंगे सिकंदरी यह है कि इसने जो आयुर्वेद था, क्या था आयुर्वेद, हमारे वेद है ना, आयुर्वेद जो था उसको ट्रांसलेट किया था किसमें, पर्शिया में, क्योंकि अफगान था तो पर्सी लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज जो है, तो इसने फेरंगे सिकंदरी जो है वो ट्रांसलेशन है किसका, आपके आयुर्वेद का, किसमें, फारसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो नया पॉइंट जो है ये है ट्रांसलेशन ऑफ आयुर्वेद इन पर्शिया, ठीक है। देखो गज ए सिकंदरी क्या था, आपकी लैंड को मापने का एक वो था, मेजरमेंट था, और फेरंग ए सिकंदरी ये क्या था, आयुर्वेद को पर्शिया लैंग्वेज में ट्रांसफर किया था इसने, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, अगले 2 पॉइंट लिखवाता हूँ फिर, ठीक है, हो गया होगा।
देखो अगला पॉइंट लिखो इसके बारे में, क्या लफ्जाते अरे चल नहीं रहा, देखो ऐसे लिखो लफ्जाते सिकंदर शाही। ठीक है, देखो ये जो लफ्जाते सिकंदर शाही ये क्या थी, म्यूजिक की बुक थी इसकी। ठीक है, कौन सी बुक थी, म्यूजिक वाली बुक। कौन सी है, इस क्या है ये, बुक ऑफ म्यूजिक। ठीक है, अब देखो असला है, असला ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है गुरुमुख। ये क्या पर्शियन पोयम्स है ये। ठीक है, ये कवि था सिकंदर जो था, सिकंदर लोदी एक कवि भी था। तो इसने क्या कहते हैं बुक लिखी थी या पोएम्स वगैरह लिखता था। तो गुरुमुख जो था वो था पर्शियन पोएम्स का एक कलेक्शन था इसका। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट और है जो एक बेकार पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि इसने डिस्ट्रॉय किया था ज्वाला मंदिर, ज्वाला टेम्पल, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लास्ट पॉइंट, बस इसी बात की वजह से मुझे ये सबसे बेकार लगा। इसने क्या कहते हैं ज्वाला टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया हिमाचल प्रदेश में। जब आपने देखा होगा, आप नगरकोट की यात्रा करते हो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जाते हो माता रानी के दर्शन करने, तो हिमाचल भी जाते हो क्या ज्वाला जी के दर्शन करने, तो वो वाला मंदिर इस ने डिस्ट्रॉय करवाया था। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट्स मैंने करवा दिए, आप सिकंदर को लिख लो। इसके बाद अगला जो है आपका वो है इब्राहिम लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी खत्म हो गया, अब है आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है, इस बंदे को राजा बनते ही क्या कहते हैं अहंकार, गुरूर, यानी एक बेचारापन सा, मतलब खचरापन भर गया इसके अंदर। ये किसी को कुछ समझता ही नहीं था। देखो इब्राहिम लोदी, राजा बनने के बाद ये क्या कहते हैं किसी से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, कोई किसी से, वो क्या कहते हैं मतलब क्या, मतलब अपने आप को ही सब समझने लगा, सबसे बैर करने लगा। स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना बताया था मैंने, 1517 से 1526। इसने स्टार्टिंग में ही राणा सांगा से पाला ले लिया, राणा सांगा से पंगा ले लिया। ठीक है, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, इसने स्टार्टिंग में ही राणा सांगा से पंगा ले लिया। बैटल ऑफ कथौली हुई, बैटल ऑफ कथौली किसके बीच में, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये कोई ज्यादा बड़ी पैमाने पे लड़ाई नहीं थी, वह एक छोटी सी लड़ाई थी जिसमें राणा सांगा विजयी हो गए थे, विक्ट्री हुए थे, विन हुए थे। ठीक है, राणा सांगा पर राणा सांगा का क्या कहते हैं इब्राहिम लोदी से टक्कर हो गया, मतलब क्या कहते हैं कांटे वाली। तो इब्राहिम लोदी की अपने क्या कहते हैं रिश्तेदारों से भी नहीं बनती थी, सूबेदारों से। तो इसका जो चाचा था दौलत खान लोदी और पंजाब का सूबेदार था क्या कहते हैं दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी और राणा सांगा। तो इन्होंने फरगाना से किसको बुलाया, बाबर को बुलाया, बाबर को इनवाइट किया। ठीक है, और पानीपत के युद्ध के लिए इनवाइट किया 1526, ये 1517 में। ठीक है, बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21
अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। ठीक है, किस किस के बीच में? इब्राहिम वर्सेस बाबर। और इसमें इब्राहिम लोदी को मार देता है। कौन? बाबर। देखो, इब्राहिम लोदी पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा था जो युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड के मैदान में मरा था। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, देखो बाबर के बारे में मैं पूरी डिटेल, बाबर जब मुगल सल्तनत पढ़ाऊंगा उसमें पूरा कवर करूंगा। क्या कहते हैं, पूरी पानीपत की जो वॉर है उसको डिस्क्राइब करूंगा किसमें? जब मुगल सल्तनत पढ़ाऊंगा। तो एक इब्राहिम लोदी के बारे में लास्ट पॉइंट ये है कि पहला राजा, फर्स्ट किंग हु डाइड इन बैटल फील्ड, कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, हो गया बात। तो देखो, दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट राजा था, ये आज खत्म हुआ। अब जल्दी से नोट करो, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। ठीक है, ये सब नोट कर लिया होगा ना? देखो, दिल्ली सल्तनत के अंदर आपने 5 डायनेस्टी पढ़ी। स्लेव डायनेस्टी, फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी डायनेस्टी पढ़ी आपने खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी। तीसरी डायनेस्टी पढ़ी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। 4th डायनेस्टी पढ़ी सैयद डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था खिजर खां। और लास्ट डायनेस्टी पढ़ी आपने कौन सी? लोधी डायनेस्टी, जिसका था बहलोल लोधी। ठीक है, जब मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने बताया था कि कितना बकलोल और खचरा, मतलब कैसा आदमी था, बहुत बेकार आदमी जो था। तो इसी के टाइम पे कर्नाटक में, रुको मेरी बात सुनो, जब ये अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट कर रहा था, कहाँ? दौलताबाद, है ना, देवगिरी में। तो यहाँ का जो रीजन था, ये कर्नाटक वाला रीजन, महाराष्ट्र वाला रीजन जो है, यहाँ से इन्होंने 2 भाइयों को किडनैप करा, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, और उन दोनों को बंदी बना के फिर ले गए यहाँ दिल्ली, जब उसने अपनी राजधानी दोबारा शिफ्ट करी। वहाँ जाके क्या कहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो या मर लो। तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया दोनों ने। ठीक है, अब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर इसने जागीर दी, मतलब उसको क्या मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भेजने लगा, सब चीज़ों पे, कामों पे, वॉर वगैरह में। तो इन्होंने कहा, हुजूर हम क्या कहते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमको यहाँ का ज़्यादा मालूम है, आप हमें सेना दो, हम जा रहे हैं और हम यहाँ क्या कहते हैं नीचे तक इन्वेजन करेंगे, आपका लास्ट तक आपका साम्राज्य फैलाएंगे। तो इसने कहा ठीक है, इसने सेना दे दी, धन दे दिया, हथियार दे दिए, इन्होंने सब कैप्चर करा। हरिहर बुक्का ने यहाँ पे आए, पहले तो अपना इस्लाम जो इन्होंने कबूल किया था वो ख़त्म करा, अपने फिर से हिंदू बने। अब हिंदू बनने के बाद 1336 में यहाँ पे अपना एक नया राज्य बना लिया, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, इनको देखते देखते 1347 में यहाँ पे बहमनी साम्राज्य बना लिया हसन गंगू ने। ठीक है, तो ये जो 2 बने, अब कल जो क्लासेस चालू होगी वो मुगल सल्तनत से पहले, बाबर से पहले, मैं इनके बारे में कवर करूंगा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर और बहमनी साम्राज्य, 2 या 3 क्लासेज इनके बारे में होंगी, वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो दिल्ली सल्तनत हमारी आज खत्म हुई। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है जो ज़्यादा खास पढ़ना है, तो अब उन्हें लिखना चालू करो। देखो, सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी थी आपकी? स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वह कुतुबुद्दीन। ठीक है, दूसरा इल्तुतमिश, चौथी रजिया, तीसरी, चौथी बलबन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत खत्म। दिल्ली सल्तनत के बाद आपको किसमें? उसमें अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना बस। ठीक है, अगले उसमें एमबीटी को पढ़ना, इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है,
उसके बाद सही डायनेस्टी में किसी को नहीं पढ़ना। उसके बाद सिकंदर को इम्पोर्टेंट जिसपे तुम्हें नहीं जाना, और इब्राहिम लोदी को भी पढ़ना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, मतलब ये दिल्ली सल्तनत, इन पे थोड़ा ज्यादा गौर करना है, क्योंकि जो ज्यादा बार क्वेश्चन डेवलप होते हैं तो इन्हीं से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज आपकी मैंने क्या दिल्ली सल्तनत एंड हो चुकी है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, विजयनगर एम्पायर। तो भैया कल से क्या कहते हैं, जो क्लासेज में रेगुलर देख रहे हो वो क्या कहते हैं क्लासेस को शेयर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाना। कल से नया टॉपिक रहा है तो सबको बता देना, ताकि किसी के नोट्स वगैरह ना छूटे। नोट्स प्रॉपर बनाना, और क्लासेस बढ़िया लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में रड़ दिल मारना फेंक के। ओके, थैंक यू, जय हिंद।